दोस्तों चंडीगढ़ के एक सिटी हॉस्पिटल में काजल अपनी कैबिन में बैठी थी। तभी उसके पास दो चार लोग भागते भागते आते हैं और कहते हैं डॉक्टर मैडम आप मेरे मरीज का जान बचा लीजिए। दोस्तों ऐसा सुनकर काजल बोलती है कि बताइए विस्तार से आप लोगों के साथ क्या हुआ है। वो लोग बताते हैं कि मेरे मरीज का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है। ऐसा सुनकर काजल फौरन अपने कैबिन से बाहर निकलती है और उस मरीज को देखती है। जैसे उसकी नजर उस मरीज पर पड़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों किसी तरह काजल अपने आप को संभालकर फिर से कैबिन में आ जाती है और अपने सारे डॉक्टरों को बुलाकर उनसे आदेश देती है कि जाओ इस मरीज का इलाज तुरंत शुरू करो। दोस्तों उसके बाद सभी डॉक्टर उस मरीज का इलाज करने चले जाते हैं। दोस्तों कौन था वो आदमी जिसके लिए काजल की आंखों में आंसू आ गया? काजल से क्या संबंध है उसका जिसके लिए इतनी बड़ी डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गया? जानेंगे पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए मिलते रहेंगे। दोस्तों ये बात 2014 की है जब काजल अपनी पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों काजल का बचपन से ही सपना था एक डॉक्टर बनने का। उसके घर वाले की तरफ से पूरी छूट दी गई थी। उसके माता पिता बोलते थे कि बेटी तुमको जो पढ़ाई करना है, तुमको जिस चीज में अपना फील्ड बनाना है, कैरियर बनाना है, तुम वो करो। हमारी तरफ से पूरी आजादी है, हमारी तरफ से कुछ भी तुमको रोका टोका नहीं किया जाएगा। आगे भविष्य में जो भी तुम अपना लाइफ सेट करना चाहो वो तुम कर सकती हो। तुम बस जितना पढ़ोगे उतना हम लोग पढ़ाएंगे। दोस्तों काजल के घर वालों की तरफ से पूरी काजल को छूट दी गई थी और काजल भी मन लगाकर अपना पढ़ाई कर रही थी। लेकिन उन लोगों ने एक बात बोला कि बेटी तुमको पढ़ने के साथ साथ एक बात ध्यान भी रखना है। अगर तुमको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो तुमको बड़ा संभल के चलना पड़ेगा और खास करके तुम लड़की हो तो तुमको तो और ज्यादा ही संभल के चलना पड़ेगा। दोस्तों बाप का इशारा बेटी समझ रही थी। काजल के पिता ये कहना चाहते थे कि तुम किसी के लड़के के चक्कर में मत पड़ना वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों काजल जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम राहुल था। दोस्तों काजल को धीरे धीरे राहुल से प्यार हो जाता है। राहुल भी काजल को चाहने लगता है। उसके बाद दोनों यहाँ तक पहुँच गए कि जब इनको कॉलेज से कुछ समय मिलता तो ये बाहर जाकर डिनर करते थे और कॉफी शॉप पर कॉफी पिया करते थे। दोस्तों ये बात काजल के माता पिता को पता चल गई। काजल के माता पिता सोचने लगे कि चलो अपनी बेटी की शादी कर दिया जाए और ना इससे पहले कुछ ईच नीच हो, हमारा इज्जत गाँव में न रहे, काजल बिटिया की शादी करके उसे ससुराल भेज देते। दोस्तों एक दिन काजल अपने घर आती है पढ़कर तो उसके माता पिता बोलते हैं कि बेटी अब तुम्हारा शादी करना जरूरी हो चुका है। काजल बोलती है कि ना ही तो मेरी उम्र है और ना ही तो मेरी शादी करने की इच्छा है, मुझे डॉक्टर बनना है। उसके माता पिता बोलते हैं कि बेटी मैंने तुमको लाख बार समझाया था कि तुम किसी लड़के के चक्कर में मत पड़ना, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना और तुम प्यार के चक्कर में पड़ गए। इसीलिए अब तुमको जल्द से जल्द ही शादी करना पड़ेगा। वो अपने पापा से लाख विनती करती है लेकिन उसके पापा नहीं मानते हैं। काजल बोलती है कि नहीं मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करना है, मुझे अभी शादी नहीं करना। तो उसके पापा बोलते हैं कि देखो बेटी तुमको पढ़ाई करना है, तुम्हारे लिए जो भी लड़का देखूंगा सबसे पहले मेरी शर्त यही रहेगी कि तुम अपने ससुराल जाकर हुई तुम जितना चाहे उतना पढ़ सकते हो, तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुमको रोक नहीं रहा हूँ पढ़ने के लिए, तुम अपने ससुराल जाकर भी पढ़ सकती हो। दोस्तों काजल अपने पापा से लाख विनती करती है लेकिन काजल के पापा नहीं मानते। काजल के पिता को चंडीगढ़ में एक लड़का पसंद आ जाता है। दोस्तों उसका कारोबार बहुत ही अच्छा था और उसका खुद का एक बिजनेस था जो कि अच्छा खासा पैसा कमाता था। दोस्तों उस लड़के का नाम अशोक होता है। लेकिन काजल अभी भी राहुल के साथ समय गुजारा करती थी। जब भी समय मिलता तो राहुल के साथ बाहर कहीं घूमने चली जाती थी। ऐसा देखकर उसके माता पिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि काजल की शादी तय हो चुकी थी। दोस्तों आखिरकार वो दिन भी आ चुका जिस दिन काजल की शादी थी। दोस्तों काजल अपने माता पिता के लिए उसको शादी करना पड़ता है। दोस्तों काजल की शादी अशोक से हो जाती है। उसके बाद काजल अपने ससुराल चली जाती है। दोस्तों ससुराल जाने के बाद अशोक बहुत ही खुश था क्योंकि अशोक अच्छा खासा पैसा भी कमाता था और उसके साथ जो पत्नी उसकी शादी हुई थी वो भी बहुत ही खूबसूरत थी। अशोक अपनी पत्नी के चक्कर में धीरे धीरे काम करना ही छोड़ देता है और अपने 4 दोस्तों के साथ बैठने लगता है। दोस्तों 4 दोस्तों को बैठने के साथ वो धीरे धीरे शराब का सेवन करने लगता है। दोस्तों ये सब बातें काजल को पता लग जाती। काजल अपने पति को बोलती है कि देखिए मुझे पता चला है कि आप शराब का सेवन करने लगे, आप अगर ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करने लगे तो हमारा ये हंसता खेलता परिवार बहुत ही तेजी से नष्ट हो जाएगा। दोस्तों काजल अशोक को लाख समझाती है लेकिन अशोक इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। अशोक अपने दोस्तों के साथ शराब पीना चालू कर देता है लेकिन काजल की बात एक भी ध्यान से नहीं सुनता है। दोस्तों काजल को इस बात से बहुत ही ज्यादा दुख होने लगा। दोस्तों एक तो काजल अपने कॉलेज पढ़ाई करने जाती थी और दूसरे में अपने घर आती थी तो उसका घर का काम भी करना होता है और उसका पति अब अशोक कुछ कमाता भी नहीं था। दारू पीकर घर आकर अपनी पत्नी को डांटता था, बोलता था। दोस्तों काजल लाख समझाती थी लेकिन वो समझने को तैयारी नहीं। दोस्तों काजल और अशोक का 3-4 महीने तक तो अच्छा से जीवन गुजरा लेकिन अब उनके बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई। दोस्तों एक दिन काजल प्रेग्नेंट हो जाती है। तभी शाम को अशोक अपने घर आता है। वो पूरी तरह से शराब के धुन में था। अशोक को घर आते ही काजल उससे बोलती है कि देखो मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ
अब तुम दारू पीना छोड़ दो, हमारा ये बच्चा अब हमारी जिंदगी में आएगा और हम लोगों का लाइफ अच्छे से गुजारना है, तो तुम दारू छोड़ दो। अशोक को सुनकर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अशोक पूरी तरह से शराब पिया हुआ था। दोस्तों अशोक शराब के नशे काजल को मारने लगा। दोस्तों यहाँ तक कि अशोक अपने पैरों से काजल के पेट पर मार देता है, जिससे काजल का बच्चा नुकसान हो जाता है। दोस्तों ऐसा देखकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है काजल को। उस शाम को इन दोनों के बीच मारापीटी होने लगती है। काजल का बच्चा नुकसान हो चुका था। दोस्तों अगले दिन ही काजल अपने घर चली जाती। घर जाकर अपने माता पिता को बताती है कि देखो पिताजी, आप मेरा शादी कर दिए। अब हमारे और अशोक के बीच में बहुत ही ज्यादा लड़ाइयाँ होने लगी। वो ज्यादा मात्रा में शराब पीने लगा है और हमारा हंसता खेलता परिवार अब उजड़ रहा है। यहाँ तक कि मैं प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, तो उसकी वजह से, उसके मारने की वजह से मेरा बच्चा नुकसान हो चुका है। अब मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। एक नंबर का धोखेबाज आदमी। अब कुछ काम भी नहीं करता, दारू पीकर घर आता है और मुझसे लड़ाइयाँ करता है और मुझे पीटता है। यहाँ तक कि मैं शांति से पढ़ भी नहीं पाती हूँ। अब मैं उसे तलाक लेना चाहूंगी। दोस्तों काजल चंडीगढ़ के ही एक कोर्ट में तलाक का मुकदमा जाहिर कर देती। दोस्तों इसी तरह 4-5 महीने बीत जाते, जब इन दोनों का कोर्ट की तरफ से इन दोनों का तलाक हो जाता है। दोस्तों तलाक होने के बाद अशोक को अपनी गलती पर पछतावा होता है। वो काजल के घर आकर बोलता है कि देखो काजल, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो मैं शर्मिंदा हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा और मैं दारू पीना भी छोड़ दिया। भले कानून की तरफ से हम दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन अभी भी तुम मेरे दिल में बसी हो। दोस्तों काजल बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि काजल अच्छी तरह जानते थे कि जो लोग दारू पीते हैं वो लोग एक नंबर के धोखेबाज होते हैं। वो लोग मुंह पर भले कहेंगे हम नहीं पियेंगे, लेकिन उनका आदत वही रहेगा। दोस्तों अशोक काजल को लाख समझाता है, काजल के माता पिता से भी बात करता है, लेकिन काजल ने अपने माता पिता को सारी बात बता दिया था। वो लोग भी मना कर देते हैं। दोस्तों हार थाक कर अशोक अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों काजल अपने घर पर ही पढ़ाई करना चालू कर देती है। काजल चंडीगढ़ के ही कॉलेज में अपना एडमिशन करा लेती है। वहाँ पर वो डॉक्टर की प्रैक्टिस करने लगती है। उसके पिता बहुत ही अमीर आदमी थे। उनके पिता का मेन रोड के बगल में काफी सारे जमीन थे। वो अपनी काजल बिटिया के लिए मेन रोड के बगल में एक जमीन पर वो काजल का एक क्लिनिक खोल देते हैं, जिसको सिटी हॉस्पिटल नाम दिया गया था। दोस्तों काजल अपने कॉलेज के साथ साथ वो अपने क्लिनिक पर भी अपना प्रैक्टिस करने लगती है। दोस्तों वो अपने कॉलेज भी जाती है और अपने क्लिनिक पर भी बैठती है। धीरे धीरे काजल के अंदर जैसे कि मानो उसके ऊपर भगवान सवार हो, जिस व्यक्ति पर हाथ धर देती थी उसका तबीयत सही हो जाता था। धीरे धीरे उसका क्लिनिक बहुत ही मशहूर होता गया। बड़े बड़े शहरों में उसका हॉस्पिटल का नाम चर्चा चलने लगी। वो सिटी हॉस्पिटल बड़ा ही एक नाम बन गया। सारे लोग वहाँ पर इलाज कराने आने लगे। धीरे धीरे काजल पूरी तरह से डॉक्टर बन जाती है और अपना क्लिनिक, अपना हॉस्पिटल चलाने लगती है। जो काजल का सपना था वो पूरी तरह से पूरा हो चुका था। दोस्तों तभी एक दिन काजल अपनी कैबिन में बैठी थी। तभी वहाँ पर 3-4 लोग भागते भागते आते हैं और कहते हैं डॉक्टर मैडम आप मेरे मरीज का जान बचा लीजिए। काजल बोलती है कि बताइए आप लोगों के साथ क्या हुआ है। वो लोग बताते हैं कि मेरे मरीज का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है। काजल ऐसा देखकर फौरन अपनी कैबिन से बाहर जाती है, तो उसकी नज़र उस मरीज पर पड़ती है जो कि बेड पर लेटा हुआ होता है। जैसे ही काजल उसको देखती है तो उसकी आंखों में पूरी तरह से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो मरीज और कोई नहीं बल्कि काजल का पति था, जिससे कि तलाक हुआ था और उसका नाम अशोक था। दोस्तों काजल भले ही अशोक की पत्नी नहीं थी, भले ही इन दोनों के बीच तलाक हो गया था, लेकिन आखिर भी काजल अशोक के साथ 3-4 महीने गुजार चुकी थी, इसलिए काजल के आंखों में आंसू आ गया। फौरन काजल अपने कैबिन में आकर सारे डॉक्टरों को फोन करके बुलाती है और उनसे आदेश देती है कि फौरन इस मरीज का इलाज शुरू किया जाए। दोस्तों उसके बाद सारे डॉक्टर मिलकर उस मरीज का इलाज शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे अशोक का जख्म भरने लगा। दोस्तों इलाज चलते चलते 10-20 दिन बीत जाते हैं। एक दिन अशोक पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तो काजल उसके पास जाती है। तो जैसे ही अशोक अपने बेड पर लेटा हुआ होता है और उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने काजल खड़ी होती है। दोस्तों ऐसा देखकर अशोक रोने लगा। तुमने सही मेरे लिए कहा था कि दारू पीना बहुत ही एक खराब आदत है। दारू की वजह से ही आज मेरा एक्सीडेंट हो गया है। जब तुम मुझे तलाक लेकर अपने घर गई तो मैं ज्यादा मात्रा में शराब पीने लगा और मेरे पास जितने भी धन थे मैं उन्हें पूरा शराब में फूंक दिया। अब मैं कुछ कमाता भी नहीं था और आज उसी शराब की वजह से आज मैं कहीं जा रहा था, लेकिन ओवरटेक की वजह से आज मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आज मैं इतनी बुरी तरह जख्मी हूँ। तो काजल बोलती है कि देखो मैंने तुमको पहले ही समझाया था कि शराब कितना ज्यादा हानिकारक है, इसीलिए शराब को अपनी जिंदगी में कभी नहीं लाना चाहिए। आज तुम्हारी शराब की वजह से आज हमारा हंसता खेलता परिवार अलग हो चुका है। आज हम दोनों के बीच हमारा एक खुद का लड़का होता, लेकिन तुम्हारी वजह से आज ये सब कुछ बिखर गया। दोस्तों अशोक अपनी गलती से शर्मिंदा होता है। दोस्तों अशोक अपनी पत्नी को लाख समझाता है, काजल को लाख समझाता है कि अब मेरे साथ चलो, मैं बिल्कुल पीना छोड़ दिया हूँ, अब मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा, अब लोग हम हंसते खेलते अपना परिवार मजे से गुजारेंगे। दोस्तों काजल बोलती है कि मैं जब कॉलेज पढ़ा करती थी तो मेरा एक प्रेमी था जिसका नाम राहुल था। मैं उससे प्यार करती थी। मेरे माता पिता जिद में आकर तुमसे शादी करा दी। जब तुमसे शादी होने के बाद मुझे पता चला कि पति वो होता है जो पत्नी को मारता है। एक तो मैं अपने माता पिता को छोड़कर तुम्हारे घर गई, अपने ससुराल गई, लेकिन वहां पर जाकर मुझे पता चला कि पति क्या होता है। पति शराब पीकर आता और अपनी पत्नी को मारता और उसे डांटता बोलता।
यहाँ तक कि काजल अपनी बढ़िया से पढ़ाई भी नहीं कर पाती। दोस्तों काजल तब से हर मर्दों से नफरत करने लगी। काजल ने अशोक से कहा कि अब मैं सोच ली हूँ कि अब मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी, मैं अपनी जिंदगी भर समाज सेवा करूंगी और ये मत समझना कि मैं ये जो डॉक्टरी का काम करती हूँ ये पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए बस मेरा एक जज्बा है, मुझे सपना था एक डॉक्टर बनने का और लोगों की सेवा करने का, इसलिए मैं ये काम करती हूँ और लोगों के आगे भी सेवा करती रहूंगी, मुझे पैसे से कुछ भी मतलब नहीं होता और तुम्हारा जितना भी इलाज का खर्चा आया है मैं कुछ भी नहीं लूंगी। अब तुम जाओ, मेरी बात एक ध्यान रखना कि तुम आज के बाद से शराब को कभी भी हाथ मत लगाना, क्योंकि अगर तुम अपनी बची खुची जिंदगी मजे से गुजरना चाहते हो तुम शराब को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी में भगवान की तरफ से तुम आज तो बच गए लेकिन आगे तुम नहीं बच पाओगे। दोस्तों काजल की बात अशोक को बहुत ही अच्छा लगता है, अशोक लाख समझाता है काजल को लेकिन काजल नहीं मानती। दोस्तों हार थाक कर अशोक अपने घर चले जाता है। उसके बाद अशोक भी दारू पीना छोड़ देता है और काजल अपने समाज सेवा चालू रखती है। काजल जिंदगी भर अपना शादी नहीं करती। तो दोस्तों यही था कहानी। आपको कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों काजल ऐसी लड़की अगर इस दुनिया में मिल जाए तो दुनिया बहुत ही तरक्की में चला जाएगा। दोस्तों तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।